प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन मेरा और आपका खुदावंद बादशाहों का बादशाह यहाँ मौजूद है। आए वक्त को ज़ाया किए बगैर कलाम खुदा पर गौर करना शुरू करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकाल लीजिए लूका की इंजील 22वां बाब और उसकी 31वीं आयत पढ़ने को हूँ। अपनी अपनी बाइबल पर ध्यान दीजिए। मेहरबानी से अपने मोबाइल साइलेंट कर लें, खामोश कर दें थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान देंगे, किताब मुकद्दस में से मैं पढ़ने को हूँ। लूका की इंजील 22वां बाब और उसकी 31वीं आयत। यहां लिखा है, शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। किताब मुकद्दस में से हमने लूका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 31वीं आयत में से पढ़ा। यहां लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कहता है, शमौन शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। आज जो चीज खुदा हम में देखना चाहता है, खुदा की डिमांड को समझें। खुदा की डिमांड है ईमान पर हम उसे नजर आए। हालेलुया। ईमान की जिंदगी जीना शुरू करें, ईमान से भर जाएं, और जो ईमान की जिंदगी जीते हैं वो ही खुदा के पसंदीदा और खुदा के मकबूल ठहरते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, और मुबारक है वो जो उस पर तवक्कल करते हैं। ज़बूर की किताब में बारहा ये बात लिखी हुई मिलती है। यहां लिखा है कि मैंने तेरे लिए दुआ की है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। और जब हम ईमान की जिंदगी जीना शुरू करते हैं, शैतान की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो स्टिल कायम रहते हैं और ईमान की जिंदगी जीते रहते हैं, उन पर बरकत आके ठहर जाती है। वो खुदा के फजल को, खुदा की रहमत को, खुदा की कुदरत को काम करते हुए नजर आते हैं बजरिया ईमान। ईमान के बगैर ना हम पसंद आते हैं खुदा को। खुदा की डिमांड है कि हम ईमान पर खड़े रहें, लेकिन दुख और अफसोस की बात, जहां ईमान पर खड़े होने की बात होती है ना, वहां हम हटे हुए नजर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे लिए दुआ की है। इस बात के लिए दुआ करने की जरूरत है हमें एक दूसरे के लिए, कि जब प्रॉब्लम आए, जब मुसीबत आए, तो ईमान से आप हट ना जाएं। यीशु मसीह कहता है, मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। याद करें कश्ती में जब तूफान आया, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। पहले तो उन्होंने अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल की, क्योंकि वो पहले ही तूफानों के पाले हुए थे। उन्होंने गलील की झील में पहले से बहुत से तूफान देखे थे। उनके लिए तूफान आना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो पहले से तूफानों को देखते रहते थे। लेकिन ये तूफान एक अजीब था। खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पीछे गद्दी पर सो रहा था, और शागिर्दों ने जाकर उसे उठाया, कहने लगे, खुदावंद तू सोता है और हम मरे जाते हैं। वहां यीशु मसीह ने कहा, उठकर पहला काम किया, हवा को डांटा, पानी से कहा साकित हो, और लिखा बड़ा अमन हो गया। पीछे मुड़कर शागिर्दों को देखकर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा ईमान कहां गया? तुम्हारा ईमान कहां गया? ईमान सिर्फ रखने की चीज ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सिर्फ रखा ही हुआ है, उससे कोई काम ही नहीं लेते। आए
खुदा के कलाम में से एक बड़ी ख़ास बात जिसने ईमान से काम लिया वो है मर्द खुदा नूह। आपके लिए पढ़े देता हूँ 11वें बाब की मैं पढ़ रहा हूँ 7वीं आयत। अपनी अपनी बाइबल पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। हालेलुया। रास्तबाजी ईमान से। और किताब मुकद्दस में लिखा है, गौर तलब बात कि ईमान ही के सबब से नूह ने वो चीजें जो नजर ही नहीं आती थी। क्या नजर नहीं आती थी? कभी आसमान पर बादल नहीं आए थे, कभी बारिश नहीं बरसी थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जमीन से जमीन के सोते फूटते और जमीन को सैराब कर देते थे। यह पहली बार ही होना था। 120 साल स्टिल एक चीज पर ईमान रखना जिसका कभी को वो चीज नजर भी नहीं आई, उसको किसी ने देखा ही नहीं। नूह पर हंसते लोग, नूह का तमक्सर उड़ाते, लेकिन नूह 120 साल तक ईमान पर खड़ा रहा। किताब मुकद्दस कहती है उसके ईमान ने दुनिया को मुजरिम ठहरा दिया। और लिखा उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। हालेलुया। खुदा ईमानदारों को पसंद करता है। किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। और ईमान में जब हम बढ़ते हैं तो खुदा हमें बरकतों से माला माल कर देता है। ईमानदारों के लिए ये बात लिखी है, खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता है। हम महबूब तो बने, वो नींद में दे देगा। और एक खास बात किताब मुकद्दस में से थस्सलुनीकियों के खत में से पढ़ने को हूं। आ जाएं मेरे साथ मिलके, अपनी अपनी बाइबल पर ध्यान दीजिए। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी मैं पढ़ने को हूं 3री आयत। और खुदावन और अपने खुदा और बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं। नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। ईमान के काम। आज खुदा हम में ईमान के काम देखना चाहता है। और जो ईमान के काम करते हैं वो गवाहियों से भरे होते हैं। हालेलुया। उनमें से कोई बीमार, कोई कमजोर, कोई परेशान आपको नजर ना आएगा। वो अपने दुख नहीं शेयर करते, बल्कि उस कुदरत को शेयर करते हैं जो खुदा ने उनकी जिंदगी में की है। वरना लोग जिंदगी का रोना ही रोते रहते हैं। जो ईमान से हटे होते हैं वो जिंदगी का रोना रोते रहते हैं। हमारे साथ ये हो गया, हमें ये प्रॉब्लम दरपेश है, हम माली तौर पर परेशान हैं। किताब मुकद्दस कहती है, तुम्हारे ईमान के काम, ईमान से काम लीजिए। हालेलुया। ईमान से काम लेंगे तो बड़े बड़े काम होंगे, मिरेकल होंगे। आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे कि आप सोचेंगे तो हो जाएगा। किताब मुकद्दस में लिखा है करंथियों के खत में, जो चीजें आंखों ने ना देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। चीजें तैयार पड़ी हैं, आप तक कब पहुंचेंगी? जब ईमान के मेयार पर खुदा आपको देखेगा। वो चीजें मांगनी भी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपको मिल जाएंगी। और इमेजिन कीजिए वो चीजें कैसी होंगी जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमियों के दिल में आई। वो कैसी होंगी? इट मीन्स वो मांगी भी नहीं गई। और किताब मुकद्दस में लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, ईमान के काम, मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद का सब्र बिला नागा याद करते हैं। इसी बाप की मैं पढ़ने को हूं 7वीं आयत। लिखा है, यहां तक कि मकदूनिया और अखिया के
सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। हालेलुया। ये ईमान में नमूना बने हैं, मकदूनिया के लोगों के लिए, अखिया के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए नमूना बने। और क्योंकि तुम्हारे हाथ से ना फकत मकदूनिया और अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बड़ा खास हवाला पढ़ा गया आपके सामने। वो कहता है कि तुम्हारा ईमान मशहूर हो गया है, यहां तक कि हमें कुछ कहने की हाजत ही नहीं। आज हमें जिस काम में मशहूर होने की जरूरत थी ना, वहां हम पीछे रह गए हैं शायद। आज लोगों के बुरे कामों का लोग इजहार करते हैं, इकरार करते हैं, वो बहुत बुरे हैं। काश हमारा ईमान हर जगह ऐसा मशहूर हो जाए जैसे थस्सलुनीकियों की कलीसिया का मशहूर हो गया। और ये कौन थे? ये तो गैर कौमों में से आए, यीशु मसीह पर ईमान लाए, इनकी जिंदगी बदल दी गई। खुदावंद ने ईमान के जरिए इन्हें खास बरकत दी। और ऊपर अगर हम पढ़ें, ये किस कंडीशन में ईमान लाए थे वो भी देख लीजिए। मैं पढ़ने को हूं 6 आयत पहले बाब की। यहां लिखा है, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रुल कुद्स की खुशखबरी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानिंद बने। नोट करें खास बात कि इन्होंने बड़ी मुसीबत में खुदा के कलाम को कबूल किया। हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, हम पर कोई मुसीबत नहीं है, तो भी उस ईमान के मयार पर, ईमान के उस पायदान पर शायद हम खड़े नहीं हैं। खुदा हमें उस ईमान पर देखना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। हमारी जिंदगी फिर मौजज़ात से भरी होगी और खुदा की कुदरत जुम्बिश करती हुई आपको नजर आएगी। खुदा का फजल आपको घेर लेगा। आप हर तरह से खुदा को अपने बहुत करीब फील करेंगे। आपके चेहरे पर उदासी नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। किताब मुकद्दस में ज़बूर नंबर 112 में लिखा है, वो बुरी खबर से ना डरेगा, बुरी खबरें फैलती रहें, आप पर कोई असर ना होगा, क्योंकि आप खड़े हैं ईमान पर। और जो ईमान से हटे होते हैं वो तवक्को ना करें कि मौजज़ा हो। याकूब के खत में लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे कुछ खुदा से मिलेगा, उन्हें कुछ नहीं मिलना। और जो हमारे अंदर ईमान की ताकत है, ये कितनी बड़ी है, इसकी रेंज क्या है? सुनिए, किताब मुकद्दस को खोल लीजिए, यूहन्ना के खत पर 5वें बाब की 4थी आयत पढ़ने को हूं। पहला यूहन्ना 5वां बाब 4थी आयत, ध्यान दीजिए। लिखा, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। किताब मुकद्दस कहती है, ध्यान दें, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कब कोई खुदा से पैदा होता है? यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। हम बजरिया ईमान ही खुदा से पैदा होते हैं। और किताब मुकद्दस कहती है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, दूसरा नहीं आ सकता। वो दुनिया पर गालिब आता है।
और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। हालेलुया। हाथ बुलंद करके कहें हमारा ईमान है। बुलंद आवाज से कहें हमारा ईमान है। हालेलुया। नोट कीजिए, नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। जिस बात पर आपका ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, ध्यान लगाना चाहता हूं, वो क्या है? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो किस पर गालिब आता है? बोलो, दुनिया पर। दुनिया की एक दो चीज पर नहीं, वो पूरी दुनिया पर गालिब है। एक ईमानदार। हालेलुया। और उसका ईमान क्या है? सिर्फ ये लिखा, दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? लिखा, सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है, यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। कितनों का ईमान है यीशु खुदा का बेटा है? हालेलुया। जिनका ये ईमान है यीशु खुदा का बेटा है, उन पर बरकत बरसेंगी, उन पर खुदा का फजल आएगा, वो खुदा की कुदरत से भरे रहेंगे। और बाइबल मुकद्दस कहती है उनके अंदर जो ईमान की ताकत है वो दुनिया पर गालिब आती है। उसकी रेंज पूरी दुनिया पर। हालेलुया। उसका असर पूरी दुनिया पर। इसलिए ईमानदार होने की हैसियत से कभी परेशान होकर यह ना कहें क्या होगा। मैंने क्या कहा? कभी ना ये कहें क्या होगा। ये वो कहते हैं क्या होगा जो ईमान से हटे होते हैं। ईमानदार ये नहीं कहते क्या होगा। ईमानदार ये कहते हैं खुदावन मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। हालेलुया। हमें बढ़ना है, घटना नहीं। ईमान में हमें बढ़ना है, और जितना हम ईमान में बढ़ेंगे उतनी ही खुदा की कुदरत हमारे इर्द गिर्द काम करती हुई नजर आएगी। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और शैतान उस शख्स से जो ईमान पर खड़ा रहता है स्टिल उससे दूर ही रहना पसंद करता है। कहता इधर नहीं जाना। और एक खास बात, आखिरी बात करके मैं इस मैसेज को क्लोज करना चाहता हूं। निकाल लीजिए लूका की इंजील, इंजील जलील में से लूका की इंजील 18वां बाब। हालेलुया। कह दें हालेलुया। बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। यहां लूका की इंजील 18वें बाब का आपको जुबानी बता देता हूं। एक सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा आखिर में। अब ध्यान देना है। खुदावन यीशु मसीह कहता है, फिर लिखा उसने इस गर्ज से एक तमसील कही, हर वक्त जागते और दुआ करते रहना चाहिए। किसी शहर में एक बेइंसाफ काजी था। उसके पास एक बेवा आकर उससे कहती थी, मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुद्दई से बचा। लिखा उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर को उसने कहा, यह बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ जरूर करूंगा। यहां यीशु मसीह कहता है, सुनो यह बेइंसाफ काजी क्या कहता है। क्या खुदावन अपने मुकद्दसों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे दुआ करते हैं। ईमान में भरे होंगे तो दुआ करेंगे ना। ईमान से खाली है, ईमान डावाडोल है, ईमान कभी है और कभी नहीं है, क्या दुआ होगी? कैसी मसीह जिंदगी गुजारेंगे? किताब मुकद्दस कहती है, क्या खुदा अपने मुकद्दसों की दुआओं का जवाब देने में देर करेगा? हरगिज़ नहीं। जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। 8वीं आयत का आखिरी हिस्से पर सबकी निगाहें लग जानी चाहिए। तो भी जब इब्ने आदम आएगा, क्या जमीन पर ईमान पाएगा?
ये सवाल है मेरे और आपके खुदावंद का कि जदों मैं आना है, जब मैं आऊंगा, क्या जमीन पर ईमानदार होंगे? आज शैतान ने ईमान से हटाने के लिए बहुत कुछ रख छोड़ा है। शैतान को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एजुकेशन से, आपकी शक्ल सूरत से, आपके रुपए पैसे से, उसे कोई गर्ज नहीं है। अगर शैतान को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो वो आपका ईमान है। वो आपको ईमान से हटाने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मुबारक है वो जो ईमान की जिंदगी जीते हैं, ईमान पर खड़े रहते हैं, ईमान से कभी नहीं हटते। वो उस दिन जब यीशु मसीह आएगा उठा लिए जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं जब दोबारा आऊंगा जमीन पर ईमान होगा, ईमान रखने वाले होंगे? यह सवाल यीशु मसीह छोड़कर बाप के दाने जाके हाथ बैठ गया है। यह यीशु मसीह का सवाल है। आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, चेक कीजिए। हम ईमान पर हैं या नहीं? अक्सर शरय बानी में जब हम रोटी जब तोड़ते हैं तो उसी वक्त हम ये हवाला पढ़ते हैं कि बंदा चेक कर ले ईमान पर है या नहीं। हर रोज चेक करें अपने आप को। जैसा ईमान होगा ना वैसे ही काम होगा। कहें आमीन। ईमान ढीला ढाला है, इतना सा है, इतने की तवक्को रखें, इतने की तवक्को ना रखें। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान अच्छा करता है। आपके हालात, आपकी जिंदगी, हर एक चीज को ईमान मुतासर करता है। और किताब मुकद्दस कहती है कि ईमानदारों को वो सलामत रखता है। हालेलुया। क्या मैं जब यीशु कह रहा है दोबारा आऊंगा ईमान पाऊंगा, तो जब हम ईमान पर होंगे, हालेलुया, बरकत के सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। फिर मांगने की हाजत भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। आए खुदा उनके हुजूर, सब दुआ में लग जाएं। हालेलुया। दुआ कीजिए। यीशु ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की है। एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। आप एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं। दुआ कीजिए कि खुदावंद मेरा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया। रे बेने के तेरे से के रे पारा पापा पापा रे ने ओ प्रोथनो खनेन तेरे से के रे बेने। हालेलुया। दुआ में लग जाएं, दुआ कीजिए। खुदावंद आज तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर और ज्यादा बढ़ जाए। हालेलुया। तेरा फजल और मिल जाए, शैतान के नापाक प्लान्स जाएं और तेरी बरकत, तेरी सलामती ठहरी रहे और आने वाले दिन और भी ज्यादा तुझ में बढ़ने के दिन हों और खुदाम तेरे लोग ईमान पर खड़े रहें। हालेलुया। खास बरकत दे यीशु के कदूस नाम में। खुदाम तेरी रहमत बरसती रहे, हर तरह से तेरा फजल मिले यीशु के कदूस और जलाली नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।